Namo Namah friends. In the present video, we are going to learn about Karak Vibhakti Roop. In the previous video, we have discussed about Prathama, Dvitiya and Tritiya Vibhakti Roop. In this video, we will learn further Vibhakti Roop. Let us start with चतुर्थी विभक्ति रूप. हम लिंग और वचन के अनुसार विभक्ति के रूप सीखेंगे. पुल्लिंग एक वचन रामाय, पुल्लिंग द्विवचन रामाभ्याम, पुल्लिंग बहुवचन रामेभ्यः, स्त्रीलिंग एक वचन सीताये, स्त्रीलिंग द्विवचन सीताभ्याम, स्त्रीलिंग बहुवचन सीताभ्यः, नपुंसकलिंग एक वचन फलाय और मित्राय, नपुंसकलिंग द्विवचन फलाभ्याम मित्राभ्याम, रामाभ्याम सीताभ्याम फलाभ्याम मित्राभ्याम, ये द्विवचन के रूप है. फलेभ्यः और मित्रेभ्यः बहुवचन. आइए उदाहरण देखते हैं. चतुर्थी विभक्ति राम शब्द जो पुल्लिंग है उसका एक वचन का उदाहरण है. कृष्णः फलम रामाय ददाति. हमें राम शब्द का रूप यहाँ पे देखेंगे तो रामाय, इसका मतलब होता है राम को. कृष्ण राम को फल देता है. ददाति मीन्स टू गिव, देना. कृष्ण राम को फल देता है. कृष्णः फलम रामाभ्याम ददाति. कृष्ण रामाभ्याम दो राम को फल देता है. कृष्णः रामेभ्यः ददाति. कृष्ण बहुत से राम को देता है. सीता शब्द जो स्त्रीलिंग है उसके उदाहरण देखते हैं. कृष्णः फलम सीतायै ददाति. कृष्ण सीता को फल देता है. कृष्णः फलम सीताभ्याम ददाति. कृष्ण दो सीता को फल देता है. कृष्ण सीताभ्यः ददाति. कृष्ण बहुत सी सीताओं को देता है. अब हम देखते हैं दूसरा शब्द मित्र जो कि नपुंसकलिंग यहाँ पे है. कृष्णः फलम मित्राय ददाति. कृष्ण मित्र को फल देता है. कृष्णः फलम मित्राभ्याम ददाति. कृष्ण दो मित्र को फल देता है. कृष्ण मित्रेभ्यः ददाति. कृष्ण बहुत से मित्र को देता है. मित्राय मित्राभ्याम मित्रेभ्यः, ये चतुर्थी विभक्ति के नपुंसकलिंग के उदाहरण थे. आइए पंचमी विभक्ति रूप को जानते हैं. लिंग और वचन के अनुसार तो पुल्लिंग एक वचन रामात और वृक्षात, द्विवचन रामाभ्याम, और दूसरा शब्द भी यहाँ पे दूसरा उदाहरण दिया है वृक्ष का, वृक्षाभ्याम. रामेभ्यः वृक्षेभ्यः. सीतायाः दूसरा शब्द है शाला तो उसका होगा शालायाः. सीताभ्याम शालाभ्याम, सीताभ्यः शालाभ्यः. फलात् दूसरा शब्द है यान, उसका हुआ यानात्. फलाभ्याम यानाभ्याम. फलेभ्यः यानेभ्यः. अब हम पंचमी विभक्ति के तीनों लिंग और तीनों वचनों के उदाहरण इस तालिका में यानी कि टेबल में देखेंगे. पहला शब्द है वृक्ष जो पुल्लिंग है. वृक्षात् पर्णम पतति. वृक्षात् एक वृक्ष से पर्ण यानी पत्ते नीचे गिर रहे हैं. पतति गिर रहे हैं. वृक्षाभ्याम पर्णम पतति. दो वृक्षों से पत्ते, पर्ण यानी पत्ते, पतति गिर रहे हैं. वृक्षेभ्यः पर्णम पतति. वृक्षों से या पेड़ों से पर्ण या पत्ते गिर रहे हैं. दूसरा शब्द है शाला जो कि स्त्रीलिंग है. शालायाः छात्रः आगच्छति. आगच्छति मतलब आ गए. शालायाः शाला से, स्कूल से. छात्रः स्टूडेंट आ गया. शालाभ्याम छात्रः आगच्छति. दो शाला से, दो स्कूल से छात्र आ गए. शालाभ्यः छात्रः आगच्छति. सभी
या बहुत सी शालाओं के छात्र आ गए। यान यानी व्हीकल जो नपुंसकलिंग है। रामः यानात् अवतरति, राम यान से उतरे। रामः यानाभ्याम अवतरति, राम दो यान से उतरे। रामः यानेभ्यः अवतरति, राम बहुत सारे यान से उतरे, बहुत सारे व्हीकल से उतरे। अभी षष्ठी विभक्ति के तीनों लिंग तीनों वचन को देखते हैं। पुल्लिंग का शब्द है राम, जिसका एक वचन षष्ठी विभक्ति में हुआ रामस्य, द्विवचन रामयोः, बहुवचन रामाणाम। स्त्रीलिंग में सीता शब्द है, एक वचन है सीतायाः, द्विवचन सीतयोः, बहुवचन सीतानाम। नपुंसकलिंग एक वचन फलस्य, द्विवचन फलयोः, बहुवचन फलानाम। हम इसके उदाहरण देखते हैं। पहला शब्द राम है जो पुल्लिंग है, उसका एक वचन का उदाहरण है रामस्य पिता दशरथः। रामस्य, राम का या राम के पिता दशरथ है। रामयोः पिता दशरथः, दो राम के पिता दशरथ है। रामाणाम पिता दशरथः, बहुत से राम के पिता दशरथ है। राधा जो स्त्रीलिंग है। राधायाः पतिः कृष्णः, राधा के पति कृष्ण है। राधायोः पतिः कृष्णः, दो राधा के पति कृष्ण है। राधा नाम पतिः कृष्णः, बहुत सी राधा के पति कृष्ण है। फल, फल नपुंसकलिंग है जो उसका एक वचन है फलस्य रुचिः मधुरम, फल का स्वाद मधुर है। फलयोः रुचिः मधुरम, दो फल का स्वाद मधुर है। फलानाम रुचिः मधुरम, बहुत से फल का स्वाद मधुर है। सप्तमी लास्ट विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति रूप। लिंग और वचन के अनुसार हम देखते हैं शब्द। पुल्लिंग शब्द है राम, उसका सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है रामे। द्विवचन रामयोः, बहुवचन रामेषु। स्त्रीलिंग शब्द है सीता, तो एक वचन का सप्तमी विभक्ति का रूप हुआ सीतायाम। द्विवचन का रूप है सीतयोः, बहुवचन का रूप है सीतासु। अब नपुंसकलिंग में शब्द है फल, तो एक वचन का रूप सप्तमी विभक्ति का है फले। द्विवचन का है फलयोः, बहुवचन है फलेषु। आइए हम इसके उदाहरण समझते हैं। शब्द, हर एक शब्द उसके लिंग और वचन के अनुसार उदाहरण देखेंगे। राम शब्द है जो पुल्लिंग है, एक वचन का उदाहरण है रामे गुणाः सन्ति। रामे, राम में गुण है, गुणाः बहुवचन है, बहुत सारे गुण सन्ति है। रामयोः गुणाः सन्ति, दो राम में बहुत सारे गुण है। रामेषु गुणाः सन्ति, बहुत से राम में बहुत सारे गुण है। गुणाः बहुवचन है इसलिए पीछे सन्ति लगा। सीता जो स्त्रीलिंग शब्द है उसका एक वचन का उदाहरण है सीतायाम गुणाः सन्ति। सीता में बहुत सारे गुण है। सीतयोः गुणाः सन्ति, दो सीता में बहुत सारे गुण हैं। सीतासु गुणाः सन्ति, बहुत सी सीता में बहुत सारे गुण हैं। अब फल जो कि नपुंसकलिंग है, उसका एक वचन का उदाहरण है फले मधुरम अस्ति। फल में मधुरता, स्वीटनेस है। फलयोः मधुरम अस्ति, दो फलों में मधुरता है, मीठापन है। फलेषु मधुरम अस्ति, बहुत सारे फलों में मधुरता है या मीठापन है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सातों विभक्ति के तीनों लिंग और वचनों के उदाहरण देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं। फ्रेंड्स, अभी हम एक ही शब्द के सातों विभक्ति और तीनों वचन के रूप एक साथ देखते हैं। इससे हमारा अच्छा पुनरावर्तन हो जाएगा।
और सप्तमी विभक्ति के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं संबोधन। जब हम संबोधन करते हैं तो कैसे करते हैं वो भी है। तो कैसे बोलना है हम शुरू करते हैं, बड़े रिदम में बोलेंगे। रामः रामो रामाः, रामं रामो रामान्, रामेण रामाभ्यां रामैः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामेभ्यः, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामो हे रामाः। वापस एक बार आप मेरे साथ बोलने का प्रयत्न कीजिए। रामः रामो रामाः, रामं रामो रामान्, रामेण रामाभ्यां रामैः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामेभ्यः, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामो हे रामाः। अब हम सीता जो कि स्त्रीलिंग है उसके विभक्ति और वचन के रूपों को एक साथ बोलेंगे। सीता सीते सीताः, सीतां सीते सीताः, सीतया सीताभ्यां सीताभिः, सीतायै सीताभ्यां सीताभ्यः, सीतायाः सीताभ्यां सीताभ्यः, सीतयाः सीतयोः सीतानां, सीतायां सीतयोः सीतासु, हे सीते हे सीते हे सीताः। हम वापस एक बार सीता शब्द के सारे वचन के सारे विभक्ति के रूप बोलने का मुहावरा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सीता सीते सीताः, सीतां सीते सीताः, सीतया सीताभ्यां सीताभिः, सीतायै सीताभ्यां सीताभ्यः, सीतयाः सीताभ्यां सीताभ्यः, सीतयाः सीतयोः सीतानां, सीतायां सीतयोः सीतासु, हे सीते हे सीते हे सीताः। ऐसे ही हम अगर नपुंसक लिंग के शब्द देखें जो है फल, तो आप ध्यान से सुनिए। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्यां फलैहि, फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः, फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु, हे फल हे फले हे फलानि। हमारे पाठ में एक एक्सरसाइज दी गई है विच वी आर गोइंग टू डू हियर। हमने सारे रूप अभी देख लिए हैं, तो यहाँ पे एक ब्लैंक दिया हुआ है, रामः रामो। ट्राई टू रिकॉल व्हाट कुड बी द आंसर। इट इज रामाः, रामः रामो रामाः, डैश रामाभ्याम डैश। क्या आएगा? रामेण कौन सी विभक्ति है? रामेण तृतीया विभक्ति है। रामेण रामाभ्याम रामैहि, सीता सीते सीताः प्रथमा विभक्ति है। लतया लताभ्याम लताभिः तृतीया विभक्ति। रमायाः रमयोः रमाणां षष्ठी विभक्ति। Friends, try to recall all the vibhakti roop so that it will be easy to learn Sanskrit और आप संस्कृत वाक्यों का निर्माण भी कर पाएंगे। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।